अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है प्यारे साथियों, उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अच्छे हालों में रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। कहानी घर में खुशामदीद। आज हम आपके लिए लाए हैं 23वें सिपारे से एक और कहानी। 23वें सिपारे में सूरत अस्साफ़ात में अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी अंबिया की कहानियाँ सुनाई हैं। उन्हीं में से आज हम एक और कहानी सुनेंगे। कहानी का उन्वान है मछली के पेट में। और मछली के पेट में भला क्या हुआ था, सुनते हैं। अल्लाह ताला के एक नबी थे, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की सूरत भी कुरान में मौजूद है। बहुत ही करीम और अजीम नबी थे और इनका किस्सा कुरान पाक में एक अनोखा किस्सा है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे और एक इस्राएली नबी थे। उनकी उम्र 28 साल थी तो अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत से नवाजा। उन्हें इराक़ में भेजा गया जहाँ पे ये काफिर और मुशरिक लोग रहते थे और उन लोगों को आशूरी कहा जाता था। उस वक्त जहाँ वो लोग रहते थे उस जगह का नाम नेनवा था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने आशूरियों को अल्लाह ताला की तरफ दावत दी और कहा कि वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं है और जो आप लोग बुतों की पूजा करते हैं ये बिल्कुल सही नहीं है, ये काम ठीक नहीं है। मगर जैसे तमाम अंबिया के साथ उनकी अक़वाम ने किया, उन लोगों ने भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को झुठलाया और अल्लाह ताला की इबादत करने से साफ इनकार कर दिया और अपने कुफ्र पर जमे रहे। फिर उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर जुल्म करना शुरू कर दिया। उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहा, उनका मजाक उड़ाया, उन्हें धमकियाँ दी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपने लोगों की हरकतों से बहुत नाराज़ हुए और उन्हें कहा कि 3 दिन में तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला का अज़ाब आ जाएगा। और फिर तीसरा दिन आने से पहले ही आधी रात को नेनवा से निकल गए और दिन के वक्त जब अज़ाब कौम के लोगों पर पहुंच गया तो उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश किया मगर वो ना मिले। अब हुआ ये था कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज़ होकर चले गए थे और उन्होंने हिजरत कर ली थी। मगर हिजरत उस वक्त तक नहीं कर सकते अंबिया जब तक अल्लाह ताला इन्हें हुक्म ना दे दे। जब अल्लाह ताला का हुक्म आता है फिर कोई नबी अपनी जगह से हिजरत कर सकते हैं। मगर हज़रत यूनुस को भी हुक्म नहीं दिया गया था। उन्होंने अज़ाब की इत्तला दी और अल्लाह ताला के हुक्म का इंतज़ार नहीं किया और अपना इलाका छोड़कर चले गए। उधर ये हुआ कि जब उन लोगों पर अज़ाब के बादल आ गए तो आशूरी डर गए और उन्हें पहले ही पता था कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कभी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने कहा है कि 3 दिन में अज़ाब आएगा तो आ जाएगा। और फिर जब उन्होंने बादल देखे तो वो डर गए। उन्होंने अल्लाह ताला से बहुत तौबा की, माफ़ी मांगी। उन्होंने अल्लाह ताला से बहुत माफ़िया मांगी और अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया।
अच्छे साथियों, कुरान में अल्लाह ताला ने जो अज़ाब के उसूल बताए हैं वो ये हैं कि किसी कौम पर उस वक्त तक अज़ाब नहीं आता जब तक अल्लाह ताला जो उन्हें फुर्सत देता है वो ख़त्म ना हो जाए, और आखिरी वक्त तक अंबिया के ऊपर लाजिम होता है कि वो उन्हें सही रास्ते की दावत देते रहें। मगर यहाँ पे ऐसे नहीं हुआ। यहाँ पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उन्हें बताया कि आपकी कौम के ऊपर अज़ाब आने वाला है। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत ख़त्म करके अपनी बस्ती को छोड़ दिया। और यहाँ पे अल्लाह ताला की जो सुन्नत थी कि आखिरी वक्त तक दावत देनी है वो पूरी ना हो सकी, लिहाजा अल्लाह ताला ने उन लोगों को माफ़ कर दिया क्योंकि वो लोग अपने किए पर शर्मिंदा भी थे। उधर ये हुआ कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब फ़रात के किनारे पहुँचे, इराक़ में एक दरिया है, दरियाए फ़रात, तो एक कश्ती को मुसाफिरों से भरा हुआ पाया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हो गए और कश्ती चल पड़ी। पूरे दिन में कश्ती समुंदर में सुकून से चलती रही। अचानक ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं और लोगों ने अपना साजो सामान समुंदर में फेंक दिया कि कश्ती का बोझ कम हो जाए, लेकिन कश्ती फिर भी डूबने वाली थी और डगमगाने लगी। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कोई गुलाम अपने आका से भागा हुआ है, इसी वजह से ये कश्ती डूबने वाली है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो उन्हें लगा कि मुझसे गलती हो गई है। अल्लाह ताला ने मुझे ये ख़बर तो दी थी कि अज़ाब आने वाला है, मगर लेकिन मुझे अभी हिजरत का हुक्म नहीं मिला था, और हुक्म का इंतज़ार किए बग़ैर मैं नैनवा से निकल आया। तो हो सकता है कि अल्लाह ताला को ये बात पसंद ना आई हो। उन्होंने अपने कश्ती वालों से कहा कि तुम लोग मुझे समंदर में फेंक दो, मैं अपने आका से भागा हुआ हूँ। मगर कश्ती के लोग तो उनसे इतने मुतासिर थे कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे, इतने नेक थे, सबसे प्यार और मोहब्बत से पेश आते थे। उन्होंने कहा हम आपको नहीं फेंक सकते, और फिर उन्होंने कुरानदाजी की, यानी कि तमाम लोगों के नाम लिख के एक पर्ची निकाली। 3 बार हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। तब उन्होंने मजबूर होकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में डाल दिया। उस वक्त अल्लाह ताला ने एक बड़ी मछली को हुक्म दिया कि इन्हें निगल लो, मगर ये तुम्हारा खाना नहीं है, इनको चबाना नहीं है और इनको तकलीफ़ नहीं पहुंचानी, इनको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को पूरे का पूरा निगल लिया और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पहुंच गए मछली के पेट में। जब वो मछली के पेट में थे तो वो बहुत शर्मिंदा हुए कि अल्लाह ताला से इजाज़त लिए बग़ैर उन लोगों से नाराज़ होकर नीनवा से निकल आए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह ताला को पुकारा, और अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि उनके ऊपर 3 अंधेरे इकट्ठे हो गए थे। एक रात का अंधेरा था, एक मछली के पेट का, और एक समंदर का अंधेरा था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इन तमाम अंधेरों में अल्लाह ताला से दुआ मांगनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा,
ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। अल्लाह ताला आपके सिवा और कोई माबूद नहीं है। आप एक हैं, मैं आपकी पाकी बयान करता हूँ। मैंने अपने ऊपर खुद ही जुल्म कर लिया है। और ये ऐसी दुआ थी कि अल्लाह ताला ने इसे कबूल फरमा लिया। और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कितने दिन रहे ये हमें नहीं मालूम। अल्लाह ताला ने हमें ये नहीं बताया। कुछ लोग कहते हैं 3 दिन, कुछ लोग कहते हैं 7 दिन और कुछ लोग कहते हैं कि 40 दिन। गरज वो जितने भी दिन या घंटे मछली के पेट में रहे वो अल्लाह ताला से यही दुआ करते रहे और तस्बीह करते रहे। चुनाचे मछली ने अल्लाह ताला के हुक्म से समंदर के किनारे उन्हें उगल दिया। और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद फरमाते हैं, जो प्यारे नबी के सहाबी थे, कि मछली के पेट में रहने की वजह से उनका जिस्म ऐसा हो गया था जैसे परिंदे का छोटा सा बच्चा, जिस पे बाल भी नहीं होते। बहुत ही कमज़ोरी की हालत में थे, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था और मछली के पेट में रहे थे। जब मछली ने उन्हें साहिल पर उगल दिया तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने यक़तीन की बेल उगा दी। जो घिया हम खाते हैं ना, उसकी बेल उगा दी, कद्दू की। और उन्हें कहा कि आप इस पौधे से खाएं। उसके साथ ही एक जंगली बकरी भी बेच दी जो सुबह शाम आपको दूध पिलाती थी। यहाँ तक कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की ताकत वापस लौट आई और वो ठीक हो गए और वहाँ दरख्त के साए में झोंपड़ी बनाकर रहने लगे। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि जब वो ठीक हो गए तो वो दरख्त जिससे वो खाते थे वो सूख कर गिरने लगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को बड़ा अफसोस हुआ कि इस दरख्त की वजह से मुझ में ताकत आई और अब ये सूख कर मर गया है। अल्लाह ताला ने कहा है कि जिस तरह आपको इस दरख्त से मोहब्बत है, इससे कई ज़्यादा मुझे अपने बंदों से और अपनी मखलूक से मोहब्बत है। हम बेवजह किसी के ऊपर अज़ाब नाजिल नहीं करते। और जब आप वहाँ से जल्दी से निकल आए तो हमने उन लोगों को माफ़ फरमा दिया। और जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने बस्ती छोड़ दी थी तो वहाँ के लोगों को ज़रूर पता चल गया था कि वो अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं। तो वो फ़ौरन बादशाह से लेकर रियाया तक सब डर गए और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश करने लगे ताकि इस्लाम ले आए। और अल्लाह ताला से बहुत दुआएं भी मांगने लगे, माफ़िया मांगने लगे। आखिर अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली और उनको हर तरह के अज़ाब से महफूज रखा, यहाँ तक कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम सेहतमंद हो गए। और अल्लाह ताला ने इन्हें हुक्म दिया कि आप नीनवा वापस चले जाइए। चुनाचे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम नीनवा वापस तशरीफ़ ले गए। कौम के लोगों ने जब इन्हें देखा तो बहुत खुशी का इजहार किया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बाकी ज़िंदगी नीनवा में ही गुज़री और वहीं उनका इंतकाल हुआ और वहीं इनकी कब्र थी।
प्यारे साथियों, आपको याद होगा कि एक दफ़ा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाइफ गए थे। वहाँ पे तवाइफ के लोगों ने उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया था, उन्हें पत्थर मारे थे और बुरे बदमाश लड़के उनके पीछे लगा दिए गए थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बचते बचाते एक बाग में आकर बैठे थे और वहाँ पे जो बाग का मुलाजिम था उसने उन्हें अंगूर पेश किए थे। प्यारे नबी ने उनसे पूछा था, तुम कहाँ के रहने वाले हो? उसने जवाब दिया था कि मैं नेनवा का रहने वाला हूँ। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरे भाई यूनुस भी वहीं के थे। इस पर वो गुलाम बहुत खुश हुआ था। तमाम अंबिया एक दूसरे के भाई होते हैं ना, इसलिए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम भी प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई ही थे। प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।